हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। लास्ट हम पढ़ के आए हैं हमारे सीपीयू रजिस्टर्स, जिसे हमने अच्छे से स्टडी किया है। हमने सारे रजिस्टर्स को भी अच्छे से स्टडी किया है। अब ये हमारा पूरा एक कॉन्सेप्ट चलेगा। अब हमने सीपीयू इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन करने हैं, देन कंप्यूटर फॉर्मेट्स, तो अब हमें इन्हें अच्छे से समझना है, तभी आपको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट समझ आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। देखो, व्हाट इज इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। इंस्ट्रक्शंस आर बेसिकली अ कमांड। एक तरह से कमांड होती हैं। आपको कोई भी स्पेसिफिक टास्क को या किसी भी चीज को अगर परफॉर्म कराना है तो उसके लिए हम कुछ इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नया मोबाइल फोन या न्यू लैपटॉप जो है खरीदते हैं तो उसके साथ भी हमें क्या मिलता है, एक बुक मिलती है, इंस्ट्रक्शन बुक, जिसके अंदर आपके सारी इंस्ट्रक्शन होंगी कि फर्स्टली आपने उसे इस तरह से स्विच ऑन करना है, इस तरह से आप उसका पासवर्ड सेट कर सकते हैं। आपने कोई भी एप्लीकेशंस को करना है तो आप यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, ये उसकी बैकअप सेटिंग्स रहेंगी। तो उन सब के लिए हमारे पास क्या है, एक सेट ऑफ कमांड्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम हमारे स्पेसिफिक टास्क को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं या कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज है। कंप्यूटर के आप कुछ भी चीज परफॉर्म करते हैं, आपने एडिशन परफॉर्म करानी है तो उसकी इंस्ट्रक्शंस होगी, फर्स्ट नंबर एंटर करो, अब आप अपना ऑपरेटर एंटर करो प्लस का, देन सेकंड ऑपरेंड को एंटर करो, तो ये हो गई उसकी इंस्ट्रक्शन। तो ऐसे ही कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। Basic computer instructions are commands given to a computer to perform a specific task. किसी भी टास्क को परफॉर्म कराने के लिए जो बेसिक कमांड्स दी जाती हैं उन्हें ही हम हमारी इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। देखो, अब हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बेसिकली कितनी, थ्री तरह से हमने थ्री कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया है उसे। द फर्स्ट वन इज डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। का मतलब आराम से यही है कि मूव डेटा बिटवीन मेमोरी एंड रजिस्टर। जब आप अपने डेटा को मूव करा रहे हैं फ्रॉम योर मेमोरी टू योर रजिस्टर, अपनी मेमोरी से रजिस्टर के अंदर मूव कराने के लिए हम DTI का यूज करते हैं। इसमें हमारी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी होती है, जैसे इसमें आ जाएंगी हमारी लोड, स्टोर। लोड मीन्स आप एक जगह से दूसरी जगह उसे लोड करा रहे हैं, स्टोर मीन्स अब आप उसे रजिस्टर्स के अंदर स्टोर करा रहे हैं। तो ये हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है ये हमारी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होती हैं। नेक्स्ट इज अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन। अब देखो, अब आपके पास डेटा आ गया है, हम उसे स्टोर भी करा रहे हैं, बट आपने उसके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल या फिर कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन अगर हमने परफॉर्म कराना है तो उसके लिए हम हमारी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हैं। द थर्ड वन इज कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का सिंपल सा मतलब है कि ये क्या करेगा, आपके प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करेगा, और वी कैन से दैट ये गाइड करेगा आपके पूरे फ्लो को, कि अब आपने क्या करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। तो कंट्रोल जो है हमारा वो होगा। फॉर एग्जाम्पल, जंप, ब्रांच, कॉल, ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपकी किसके अंडर आएंगी, आपके कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंडर आएंगी। अब ये यहाँ पे खत्म नहीं होता है, हमने इन्हें अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, ओके, let's start with our first instruction, that is our data transfer instruction। देखो, data transfer instruction क्या होती है। These instructions deal with moving data from one location to another within the computer। अगर आपने एक लोकेशन से किसी भी दूसरी पर्टिकुलर लोकेशन पे अपने डेटा को ट्रांसफर करना है, मूव करना है, तो उसके लिए हम हमारी DTI का यूज करते हैं, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं। ओके, think of it as copying or transferring information between various components like memory, register और storage। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो, कॉमन डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। हमारे पास कुछ कॉमन डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट इज लोड। लोड आपका क्या करता है, ये कॉपी करेगा आपके डेटा को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, लोड करना मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना डेटा को। देखो, कॉपी डेटा फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर। अगर आपको अपने डेटा को रजिस्टर के अंदर लेके आना है फ्रॉम मेमोरी से, तो हम उसके लिए लोड का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्टोर। स्टोर का मतलब क्या है, जो भी आपने ट्रांसफर किया है अपने डेटा को रजिस्टर में, अब उसे हम कहाँ पे स्टोर कराएंगे, विद द हेल्प ऑफ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन स्टोर के साथ। ठीक है, देखो,
ट्रांसफर डेटा फ्रॉम अ रजिस्टर टू मेमोरी, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हमारे स्टोर का, क्योंकि अब उस आपने मेमोरी के अंदर क्या करा रहे हैं, स्टोर करा रहे हैं ना, तो मेमोरी में स्टोर कराएंगे। मूव सेम एज आपका क्या रहेगा, ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर। लोड का मतलब था एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में कर रहे हैं आप, या मेमोरी से रजिस्टर में कर रहे हैं, बट मूव का मतलब है कि आप रजिस्टर वाले पार्ट में ही एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में मूव करते हैं अपने डेटा को। ओके, द नेक्स्ट वन इज अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। देखो व्हाट इज अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं, these instructions are used to perform mathematical and logical operations. They enable computer to handle calculation and make decision based on certain condition. कंडीशन के बेस पे कोई भी कैलकुलेशन करना या कोई भी डिसीजन लेना, ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस के साथ। जैसे हमारी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन हो जाएंगी आपकी ऐड, जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कितने भी नंबर है उन्हें ऐड करेगी। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट, जो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगी, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन एंड सो ऑन, और भी, सिर्फ यही नहीं और भी, दे आर जस्ट सम एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लॉजिक इंस्ट्रक्शन। लॉजिक इंस्ट्रक्शन का मतलब है एक लॉजिकल क्या करना, लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कराना। देखो एंड क्या करता है, ये कंपेयर करता है बिट्स को, ये रिटर्न करता है 1 इफ बोथ आर 1, अदरवाइज रिटर्न करेगा 0। एंड का मतलब है, आप इसे जिस तरह से हम एंड गेट, और गेट, नोट, नोर गेट इस तरह से पढ़ के आए हैं, सेम ही यहाँ पे है। एंड का मतलब है अगर आप यहाँ पे 2 कंडीशंस लगाते हैं, इफ दे बोथ कंडीशन आर ट्रू, सही है, तो इट विल गिव यू रिजल्ट 1, अदरवाइज इट विल रिटर्न यू 0, ठीक है। अगर एक भी गलत है तब भी आपको 0 रिजल्ट देगा। नेक्स्ट और क्या है आपका, ये भी सेम एज इट इज, 2 बिट्स को या 2 कंडीशंस को लेके चलते हैं हम, कंपेयर करेगा, एटलीस्ट 1 इज करेक्ट, अगर आपकी एक भी सही है तब भी ये आपको 1 रिटर्न करेगा। इसने कहा अगर तुम दोनों में से एक भी अच्छा है मैं तब भी 1 रिटर्न करूंगा, और अगर दोनों ही अच्छे हो तो इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, तब तो ये 1 रिटर्न करेगा ही करेगा। बट इफ दे बोथ कंडीशन आर फॉल्स, देन उस केस में ये आपको रिटर्न करेगा 0। ओके, नेक्स्ट इज नोट। नोट क्या करेगा, नोट का काम है जस्ट इन्वर्ट कर देगा, ये आपका रिवर्स कर देगा। अगर 1 है तो उसे 0 बना देगा, अगर 0 है तो उसे 1 बना देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा। नेक्स्ट एक्सओर। एक्सओर आपका क्या करता है, ये सिर्फ रिटर्न 1 तब करेगा इफ बोथ बिट्स आर डिफरेंट। अगर आपके पास दोनों ही बिट्स क्या है, डिफरेंट है, उस केस में ये 1 रिटर्न करेगा। अगर दोनों ही बिट्स क्या है, सेम है, तो ये 0 रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको 2 कंडीशन देती हूं, मैंने बोला है दोनों ही कंडीशन क्या है आपकी, फॉल्स हैं, या दोनों ही कंडीशन ट्रू है, तो सेम दे रही है ना दोनों कंडीशन रिजल्ट, उस केस में एक्सओर 0 देगा। अगर मैंने कहा फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, या मैंने कहा फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू, तो उस केस में ये आपको 1 रिटर्न करेगा। इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे हमारा गेट्स वाला कॉन्सेप्ट था, एंड गेट, और गेट, नोट, एक्सोर, नोर, नैंड, वही वाले कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे लग रहा है एज इट इज। ओके ओके, द लास्ट इज कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन देखो क्या होती है, इट determine the flow of execution in program. They guide the computer on which instruction to execute next, allowing flexibility in decision making and repeated actions. अब देखो अगर कोई भी आपका कंट्रोल क्या करेगा, ये आपको बताएगा कि अब आपने ये इंस्ट्रक्शन कर ली है, अब नेक्स्ट आपने इसे परफॉर्म करना है, नेक्स्ट आपने इसे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फ्लो को कंट्रोल करता है आपके प्रोग्राम के। अब हमारी कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस है, जैसे जंप हो गई, कंडीशनल ब्रांच, कॉल, रिटर्न, ये हमारी क्या है, कॉमन कंडीशंस हैं, सॉरी कॉमन इंस्ट्रक्शंस है हमारे कंट्रोल की। लेट डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज जंप। जंप क्या करेगी, डायरेक्ट द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एल्सवेयर इन द कोड। जंप क्या करेगा, आपके कंप्लीट कोड में कहीं पे भी अगर इसे जंप करना है तो विद द हेल्प ऑफ जंप इंस्ट्रक्शन के साथ आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड पे जंप कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जो भी आपके प्रोग्राम की डिमांड है एग्जीक्यूट करने की, उसके अकॉर्डिंग। ओके, कंडीशनल ब्रांच देखो क्या है, जंप टू अनदर इंस्ट्रक्शन ओनली इफ अ स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। अगर देखो आपने इफ एल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, दिस इज योर इफ यहाँ पे हम अपनी कंडीशन देंगे, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो जो करली ब्रेसिस के अंदर जितना भी कोड है ये आपका रन होगा। अगर आपने जो भी कंडीशन दी है वो गलत है, ठीक है, तो उस केस में जो आपका एल्स वाला ये पार्ट है यहाँ पे, तो ये वाला कोड आपका क्या होगा, रन होगा। दिस इज योर कंडीशनल ब्रांच।
ओके, नेक्स्ट इज कॉल। कॉल क्या है आपका? ट्रांसफर कंट्रोल टू अ सब रूटीन, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क एंड रिटर्न आफ्टर वर्ड। नेक्स्ट इज रिटर्न। रिटर्न आपका क्या करेगा? ब्रिंग बैक कंट्रोल टू द मेन प्रोग्राम आफ्टर अ सब रूटीन प्रोग्राम इज कंप्लीट। सो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी हमें अच्छे से समझ आ गई। आपको इस सारे में कोई भी डाउट है आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।